हेलो बच्चा लोग, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लूइड प्रेशर एट अ पॉइंट क्या होता है। ठीक, तो वो जो हमने पढ़ा है वो उस सिचुएशन में पढ़ा हुआ है जब फ्लूइड हमारा रेस्ट में है, जब फ्लूइड मोशन नहीं कर रहा है। मतलब फ्लूइड जिस भी डब्बे में रखा है, जिस भी बर्तन में रखा है ना, वो चीज मूव नहीं कर रही, वो रेस्ट में है। ठीक, जैसे छत पे रखा हुआ पानी के टंकी में, है ना, पानी के टंकी में जो पानी भरा हुआ होता है वो स्टेशनरी होता है, लेकिन जो ऑयल का टैंकर होता है वो क्या होता है, उस टैंकर के साथ ही जो है वो मूव करता रहता है। दूसरा कंडीशन कि अगर लिफ्ट में कोई फ्लूइड का डब्बा हम रख दें और लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो उस केस में भी फ्लूइड क्या होगी, मोशन में होगी। तो उस केस में अब हम जानेंगे कि फ्लूइड प्रेशर डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कितना क्या होगा, और उस केस में बियॉन्ड फोर्स कितना एक्सर्ट करेगी फ्लूइड। ठीक, तो देखते हैं, पहले जो पढ़ा था वो रिकॉल कर ले एक बार कि जब फ्लूइड जो है स्थिर हो, मतलब रेस्ट में हो, तब वर्टिकली किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, तो वो होगा P1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी जेड। P1 हो गया नीचे पॉइंट का प्रेशर, P2 हो गया उसके ऊपर पॉइंट का प्रेशर, है ना। रो जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी हो गई, G 9.8 वाली वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और Z क्या है, उन दोनों वर्टिकल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाता है ना। और उस केस में हॉरिजॉन्टली जो है, अगर दो पॉइंट्स हो, मतलब दो पॉइंट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो, एक यहां हो एक यहां हो, तो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना मिलता है, वो मिला था 0, है ना। और उस केस में बियॉन्ड फोर्स जो है वो क्या होता है, अब डूबने वाले ऑब्जेक्ट के वेट के जस्ट इक्वल होता है। तो बियॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, mg जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा। तो यही चीज हम देखेंगे कि फ्लूइड जब एक्सेलरेटेड हो तब क्या होगा इन इक्वेशंस पे असर। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस पे क्या असर पड़ेगा, बियॉन्ड फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लूइड जब एक्सेलरेटेड हो, कैसा एक्सेलरेशन हो, हॉरिजॉन्टली, है ना, जैसे ऑयल टैंकर्स। ठीक, तो उस केस में चूंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन तो कुछ होता नहीं है, इसीलिए जो ये इक्वेशन थी प्रेशर डिफरेंस की, वो यहां भी एज इट इज अप्लाई होगी। ठीक, कारण क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन के लिए प्रेशर डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट में उतना ही होगा जो पहले हमको मिलता था। ठीक, फ्लूइड इन रेस्ट के केस में मिलता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में जो पहले 0 मिलता था अब कुछ डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंस अमाउंट कितना होता है, तो L रो A नॉट। यहां A नॉट क्या है, A नॉट होता है उस कंटेनर का एक्सेलरेशन जिसमें फ्लूइड रखा हुआ है। ठीक, रो तो उस फ्लूइड की डेंसिटी हो गई, और L क्या होता है, L होता है उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक, इस केस में एक और चीज हमको देखने को मिलती है कि मान लो मोशन अगर इधर हो रहा है तो पीछे की तरफ से जो फ्लूइड का लेवल है वो ऊंचा हो जाता है हल्का, आगे की तरफ जो है वो कम रहता है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने एंगल से फ्लूइड का लेवल उठ जाता है। ठीक, फ्लूइड का लेवल जो रेस्ट के केस में ऐसा था, मोशन में आने के कारण थोड़ा ऐसा हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। तो हम वही चीज देखते हैं यहाँ पे कि कितने एंगल से टिल्ट होगा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। तो ये एंगल अगर हम थीटा मान लें तो थीटा की वैल्यू जो निकलती है वो इस इक्वेशन की मदद से निकलेगी, कितनी, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू h1 माइनस h2 बाई एल, या फिर a नॉट बाई जी। तो a नॉट पता ही है उस कंटेनर का एक्सेलरेशन या फ्लूइड का एक्सेलरेशन, G 9.8, L जो है इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, है ना। H1 और H2 जो है वो फ्री सरफेस मतलब जिस ऊपर से जिधर एयर हो, है ना, फ्री सरफेस की तरफ से ये डेप्थ है इनकी, ए और बी पॉइंट्स की। ठीक, नीचे से नहीं, ऊपर से, फ्री सरफेस से, ये तो इसका पेंदी हो गया। ठीक, अब ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का बात हो गया ऑयल टैंकर वाले केस में, है ना। अब अगर लिफ्ट में, एलिवेटर में अगर फ्लूइड रख दें और लिफ्ट मान लेते हैं ऊपर जा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में सेम हॉरिजॉन्टली जो दो पॉइंट्स होंगे आपस में सेम लेवल पे, है ना, ये वाला कंडीशन, ये वाला मतलब इस टाइप का सिचुएशन, ए बी जो है
वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हों, तो उस केस में तो जो है दोनों पे प्रेशर सेम रहेगा, मीन्स प्रेशर डिफरेंस विल बी 0। लेकिन वर्टिकल डिफरेंस ये वाला, मतलब पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ है, ए पे जो है P1 है, बी पे P2 है, तो P1 पे स्वाभाविक है प्रेशर ज्यादा होगा, वो है ना। तो भाई P1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी जेड। रो P2 क्या था, बी पॉइंट पे प्रेशर, है ना। तो P इक्वल टू P2 प्लस उतना लिखें, या P1 माइनस P2 करें, अगर इक्वल टू के इधर ले आते हैं P2 को, तो है ना। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, वैल्यू यही रहेगी रो जी जेड ही, बस एक्सेलरेशन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, A0 उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक। और ये फ्लूइड जब नीचे जाएगा तो माइनस A0 हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज हम फील भी कर सकते हैं इन केस, जैसे कपड़ा साफ करते हैं हम लोग तो उसको झटकते हैं, है ना, या बाल्टी पानी का भरा हुआ हो उसको हम ऊपर उठाते हैं और फिर नीचे रखते हैं, या सूटकेस ऊपर उठाया फिर नीचे रखा। तो खुद घर में भी डेमोन्स्ट्रेट करके देख सकते हो कि जब हम नीचे की तरफ उसको रखेंगे तो वो हल्का फील होने लगता है उस ड्यूरेशन में, और जब हम उसको उठा रहे होते हैं तो वो हमको ज्यादा भारी लगने लगता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। जब हम ऊपर उठाते हैं तो g की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, उसमें ऊपर उठते समय जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो भी जुट जाएगी, लेकिन नीचे रखते समय माइनस हो जाता है। तो g माइनस A0 हो जाएगा अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो, ठीक, प्रेशर डिफरेंस थोड़ा सा घट जाएगा। उस केस में बियॉन्ड फोर्स क्या होगा, तो सेम कंडीशन g प्लस A0 हो जाएगा, ठीक। जो इक्वेशन ये थी v इज इक्वल टू mg, वही ये हो जाएगी, ठीक है। तो चाहो तो एक बार जल्दी से इसको चेक कर लो। और ये वीडियो आगे देखने से पहले अगर यहां तक में कोई डाउट हो रहा हो तो मेरा नंबर पता ही है, इस पे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर देना, ठीक। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि सिरिंज वगैरह भी देखा होगा, है ना। पहले दिन जो है वो प्रैक्टिकली फ्लूइड प्रेशर डेमोन्स्ट्रेट कराना था, पास्कल्स लॉ बताना था, तो सिरिंज की हेल्प से बताया था। तो सिरिंज में क्या होता है, एक हिस्सा जिसमें दवाई भरी हुई होती है वो मोटा होता है, और दूसरा जो उसका हिस्सा होता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पतला होता है। इसी में हम लोग फिर इंजेक्शन लगाते हैं, निडल लगा देते हैं, है ना। तो इधर का तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, वहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, पतला होता है। तो इन केसेस में जो है वो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि जब हम इंजेक्शन से पुश करते हैं फ्लूइड को, तो इस तरफ से देखना कि ज्यादा तेज रफ्तार से फ्लूइड पास करता है। मींस अगर इधर स्पीड का हल्की भी अगर हम देंगे तो इधर बहुत तेज स्पीड से आगे निकलता है फ्लूइड, ठीक। तो वहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का केस लगता है, ठीक। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वहां पे अप्लाई होती है। उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब मोटाई एंड स्पीड मतलब जितने स्पीड से हम पुश कर रहे हैं या जितने स्पीड से निकल रहा है लिक्विड, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ये हर पॉइंट पे सेम होता है, चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो, मतलब चाहे मोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया में हो चाहे पतले वाले में हो, दोनों का प्रोडक्ट आपस में सेम होगा। मतलब यहाँ का A1 इंटू V1 यहाँ का A2 इंटू V2 आपस में बराबर होगा, ठीक। तो एक तरह से कंजर्वेशन वाला सिस्टम भी हम समझने के लिए मान सकते हैं कि भाई यहाँ पे एरिया घटा तो यहाँ की स्पीड बढ़ गई, ताकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इस प्रोडक्ट के बराबर मिले, है ना। तो अगर पहले कोई 3-2 था तो वो अब 2-3 हो गया, प्रोडक्ट अभी भी 6 है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन क्या करता है, बर्नौली इक्वेशन जो है
वो तीन चीजों को आपस में रिलेट करता है। क्या क्या? स्पीड को, प्रेशर को और उस पॉइंट के हाइट को। मतलब जिस भी पॉइंट पे हम स्पीड कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट पे फ्लूइड का प्रेशर कितना है और उस पॉइंट का हाइट कितना है किसी भी रेफरेंस लेवल से। ठीक? क्या क्या रिलेट करता है ये? V, P एंड H। V, P, H। ठीक, इसको 5 बार रट लेना तो रटा जाएगा। V, P, H। V फॉर स्पीड, P फॉर प्रेशर, H फॉर हाइट। ठीक, और ये एक्चुअली सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम का एक एप्लीकेशन होता है इन केस ऑफ फ्लूइड। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि ये इक्वेशन है क्या, है ना। चलो अब देखते हैं कि बर्नौली इक्वेशन होती क्या है। तो उससे पहले ये सिचुएशन समझ ले जहां पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में क्या था? V, P, H को आपस में रिलेट करना था। V मीन्स स्पीड ऑफ फ्लूइड, P मीन्स प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर, और H मीन्स पॉइंट का हाइट जहां पे हम स्पीड और प्रेशर फ्लूइड का कंसीडर कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन कंसीडर किया जिसमें A पॉइंट, B पॉइंट, A पॉइंट का हाइट H1, B पॉइंट का हाइट H2। फ्लूइड का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो मान लेते हैं कि टी टाइम में फ्लूइड जो ए और बी सेक्शन में है वो खिसक के आगे बढ़ गई, मतलब ये ए डैश और ये बी डैश हो जाता है। ठीक, अब है कि ए और बी पे जो प्रेशर है, स्पीड है ना, और जो हाइट है उनकी, वो आपस में कैसे रिलेट होंगी? तो वो रिलेट होंगी इन इक्वेशंस की मदद से। ए पॉइंट पे प्रेशर ये हो गया रो जी H1 हाफ रो V1 स्क्वायर। P2 पे सेम प्रेशर, ये हाइट और यहां स्पीड, है ना। तो इस सिचुएशन में ये जो रिलेशन है इनका आपस में वो बराबर होता है। ये रिलेशन निकलता कैसे है? जब बुक में थ्योरी डिटेल से पढ़ेंगे, मैं होगा तो फोटो भेज दूंगा, है ना, बुक का पेज का जहां पे इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। तो वहां पे तुमको देखने को मिलेगा कि ये सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशन से निकल के आता है। ठीक, इसी की बेसिस पे हम ओवरऑल बर्नौली इक्वेशन निकालते हैं। तो प्रेशर, हाइट, स्पीड, ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट पे कंसीडर करके देखा तो एक दूसरे के बराबर मिलता है, इसीलिए हम इसको कह देते हैं कि ये कांस्टेंट होगा। यही इक्वेशन जो है जो रिलेशन स्टैब्लिश करता है V, P, H के बीच में, इसी इक्वेशन को हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। ठीक, तो मैं इसके सपोर्ट के लिए जो है वो थ्योरी का कंटेंट भेज दूंगा, है ना। तो अब जो है फ्लूइड प्रेशर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तुम लोगों का काम है कि बुक की मदद से इसकी समरी एक बार ब्रीफिंग कर लेना, है ना, रिवाइज कर लेना। देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वो आज के आज जो है वो कंप्लीट कर लो, ताकि कल से हम लोग न्यूमेरिकल्स शुरू कर सकें। ठीक है, चलो बाय बाय।